आज हम सेकंड टर्म क्लास 2 साइंस करेंगे। आज हमारे पास वीडियो नंबर 13 गिवन है। साउंड्स वी हेयर, साउंड्स यानी आवाज़, हेयर यानी सुनना। आज हम पेज नंबर 66 की रीडिंग करेंगे प्लस इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। हमारे पास रीडिंग गिवन है, साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, एनीथिंग दैट मेक अ साउंड इज़ कॉल्ड अ साउंड सोर्स। उन्होंने कहा हमारे इर्द गिर्द कई किस्म की आवाज़ होती हैं। कोई भी चीज़ अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करती है, कोई आवाज़ आती है तो उसे हम साउंड सोर्स कहते हैं, यानी साउंड का ज़रिया कहते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग मेक साउंड। लिविंग थिंग भी और नॉन लिविंग दोनों साउंड मेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इन स्कूल वी हेयर द साउंड ऑफ अ बेल। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर अगर हम स्कूल में आए तो हमारे स्कूल में जो रिंग बेल होगी वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। दी बेल मेक अ रिंगिंग साउंड। वो जो बेल साउंड प्रोड्यूस करेगी वो रिंगिंग साउंड होगी। इन अ गार्डन, अगर हम कहीं बाग में चले जाएं, वी हेयर दी साउंड ऑफ बर्ड्स। वहाँ पे हम परिंदों के चहचहाने की और पत्तों के हिलने की आवाज़ सुनेंगे। आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ साउंड्स। दुनिया साउंड से फुल है। नो मैटर वेयर वी आर, होम और स्कूल, इन अ पार्क वी हेयर डिफरेंट। उन्होंने कहा ये बात मैटर नहीं करती कि हम लोग कहाँ पे हैं, चाहे अगर हम पार्क में हैं, किसी घर में है, स्कूल में है, तो हर जगह कोई ना कोई आवाज़ होगी। डू यू हेयर एनी साउंड व्हेन यू डू गो टू अ मार्केट। उन्होंने कहा हम कहीं भी चले जाएं, चाहे वो गार्डन है, किसी भी जगह चले जाएं, वहाँ पे हमें कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देगी। अब इसी तरह हम लोगों ने इसके वर्ड में नहीं करने हैं। सबसे पहले हमारे पास साउंड, आवाज़, हेयर सुनना, सोर्स जरिया, लाउड, ऊंचा, डिस्टेंस फासला। आप लोगों ने ये वर्ड मीनिंग याद करने हैं और अपनी कॉपी पे राइट करने हैं। जो पेज नंबर 66 की हम लोगों ने रीडिंग की है, आप लोगों ने उस रीडिंग को बैठ के घर में याद करना है ताकि आप लोगों को वर्ड्स पढ़ने आ जाए। उसके आप लोगों ने ट्रांसलेशन नहीं सिर्फ करनी होती, आप लोगों ने सिर्फ रीडिंग करनी होती है उसकी।